बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 16 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज 16 अक्टूबर एससीओ कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। आज के बाद यानी कल 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक खबरों का एक तूफान होगा। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील होगी और वो कुछ होगा जो किसी के वहमो गुमान में नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए अब बाकायदा तौर पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो इजलास जिस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था, वो इजलास जिसके बुलाए जाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, उस इजलास के शुरू होने से चंद घंटे पहले ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फारिग हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरप्राइज ने सबको हैरान कर दिया है। अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होने जा रहा है, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट के मुताल्लिक ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीम की हमायत करने जा रहे हैं? तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जो प्लान बनाया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो प्लान कामयाबी से नाकाम बना दिया है। इस खबर की तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला चैप्टर तो खत्म हो गया, यानी अब काजी साहब आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं, उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही। अब सिर्फ एक ही मकसद है शहबाज शरीफ की हुकूमत का और इस पूरे निज़ाम का, और वो मकसद ये है कि काजी साहब तो जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना आ सके, किसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। पिछले चंद घंटों के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुई, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई, कौमी असम्बली का 17 अक्टूबर को इजलास बुलाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को उठाया गया, कुछ लोगों को अगवा किया गया, कुछ लोगों के बच्चों को उठाए जाने की इतलात है, ये तमाम तर चीजें काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए नहीं हो रही। ये क्लियर कर लीजिए, ये तमाम तर चीजें अब सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए हो रही हैं। कल कराची के अंदर जो वुकला कन्वेंशन था, वो भी इस मकसद के लिए था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जो शहबाज शरीफ की हुकूमत कोशिश कर रही है, वुकला बरादरी उसके ऊपर अपना रद्द अमल दे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरप्राइज ने सबको घुमा कर रख दिया। अब सवाल यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जो आईनी तरमीम की जा रही है, जिसमें एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत उस आईनी तरमीम के अंदर एक ऐसी मुजवजा तरमीम करेगी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 टॉप के जजेस के नाम भिजवाए जाए, यानी पैनल ऑफ जजेस के नाम शहबाज शरीफ को भिजवाए जाए, वजीर आजम को, और उनमें से किसी एक जस्टिस का नाम जो है वो चीफ जस्टिस के लिए उसका इंतखाब किया जा सके। तो जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह माइनस हो जाएंगे, किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत के इस प्लान को नाकाम कैसे बनाएगी? अगर मौलाना फजलुर रहमान भी शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मिल गए, वैसे तो मैं आपको आगे चलकर इसकी तफसीलात बता देता हूं, क्योंकि जो कुछ नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा। कल रात से लेकर अब तक ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान तो मान गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों जमातों ने आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो इत्तफाक कर लिया। तो असल कहानी क्या है? असल में जो मौलाना फजलुर रहमान और बीबी बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तफाक हुआ है, वो किन नुकात के ऊपर हुआ है, किन चीजों के ऊपर हुआ है, मैं उसकी तफसीलात आपको बताता हूं। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरप्राइज देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये है कि अपने तमाम तर एमएनए, अपने तमाम तर सेनेटर्स को बचा कर रखा जाए। रात तक ये इतलात थी कि मौलाना फजलुर रहमान तो नहीं मान रहे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एमएनए को संभाल लेती है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सेनेटर्स
को बचा लेती है तो फिर ये आईनी तरमीम करना शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। दूसरा प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या है, वो प्लान जिसने पिछले चंद घंटों के अंदर वाकई में शहबाज शरीफ की हुकूमत की दौड़ें लगवा दी हैं, क्योंकि किसी सूरत ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का मतलब ये है कि ये पूरा निज़ाम अगले चंद दिनों के अंदर लपेटा जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर इस निज़ाम को जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ख़तरा ना होता तो क्या इतनी मेहनत की जा रही होती? क्या मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने के लिए, सेनेटर्स को गायब करने के लिए पूरा निज़ाम कोशिश कर रहा होता? इस टाइम एससीओ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में चल रही है, कल उसका पहला दिन था, आज उसका दूसरा दिन है। वज़राए ख़ारजा मुख्तलिफ ममालिक के आए हुए हैं, वज़राए आज़म मुख्तलिफ ममालिक के आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एससीओ कॉन्फ्रेंस को छोड़कर सिर्फ इस कोशिश में लगा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सके। ये कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि इस निज़ाम को अंदाज़ा है जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम को लपेट देंगे, एक महीना भी ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? देखिए, बड़े क्रेडिबल ज़राए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं वो ये बताते हैं कि अगर किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs को भी उठा लिया गया, कुछ सेनेटर्स को भी उठा लिया गया, यानी जो निज़ाम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा है, निज़ाम उस तमाम तर कोशिशों में कामयाब हो भी गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो आखिरी कार्ड है वो ये है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाए। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि जनाब, अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, अगर अदम एतमाद की जो वो है बिल, उसको जो करारदाद पेश कर दी जाती है और शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि आप एतमाद का वोट लें, तो फिर तो शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से ये वोट ले लेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से कहा जाएगा, तब तक कोई भी आईनी तरमीम नहीं हो सकती। यानी हुकूमत पाबंद होती है कि जब तक वजीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले लेते दोनों हाउसेस से, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से, तब तक किसी किस्म की करारदाद, किसी किस्म का बिल, किसी किस्म का कोई कानून पास नहीं हो सकता। यह बाकायदा तौर पर आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा है। तो पाकिस्तान, क्योंकि इस टाइम टेक्निकली जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर, कल 17 अक्टूबर है, कल जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। 25 अक्टूबर यानी अगला एक हफ्ता ही इंपॉर्टेंट है। जो कुछ होना है, जिस तरीके से भी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, आईनी तरमीम होनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैनल ऑफ जजेस को चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट करना है, जो कुछ होना है वो 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर रात 12 बजे तक होना है। तो टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ 6 या 7 दिन चाहिए इस मामले को लटकाने के लिए। तो अगर 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शहबाज शरीफ को कहती है कि आप एतमाद का वोट लें ऐवान से, और खुद बाइकआउट कर देती है या कुछ किसी भी तरीके से कल का दिन गुजार देते हैं 17 अक्टूबर का, और फिर 18 या 19 अक्टूबर को वोटिंग होती है शहबाज शरीफ की एतमाद का वोट लेने के लिए, फिर इसी तरीके से सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, तो टेक्निकली 5 से 6 दिन इस मामले में गुजर जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम टाइम गेन करने में कामयाब हो जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल कमेटी के इजलास चल रहे हैं, उन इजलासों के अंदर ये गुफ्तगू की गई है कि अगर एतमाद का वोट लेने का शहबाज शरीफ को कह दिया जाए तो हम टाइम गेन कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि 17 अक्टूबर की शाम को डी चौक में अपने तमाम तर कारकुनान को लेकर पहुंच जाएं, और जब तक 24 अक्टूबर रात 12 बजे तक जस्टिस काजी फायज ईसा घर नहीं चले जाते, जस्टिस मंसूर अली शाह हल्फ नहीं उठा लेते, तब तक जो है वो सड़कों पर बैठा जाए। इसी वजह से तो इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। यानी इमरान खान के साथ क्यों मुलाकातें नहीं करने दी जा रही? इसी वजह से क्योंकि इमरान खान हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज का कहेंगे, और इस टाइम पर ये पूरा निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो सवाल जो पिछले कई घंटों से गर्दिश कर रहा है और पूछा जा रहा है कि जनाब क्या मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं, तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि क्या
मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाया है या बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो मुजव्वजा तरमीम हमने पहले मुस्तरद की थी हुकूमत की, आज भी हम उसी नुक्ते के ऊपर, उसी फैसले के ऊपर स्टैंड करते हैं। यानी अगर किसी के जहन में ये सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं या मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग से ये तमाम तर खदशात दूर कर लें। इसकी ये वजह नहीं है कि मौलाना साहब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़े लॉयल हैं या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के बड़े खिलाफ हैं या इस्टेब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ हैं। इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान को समझ आ चुकी है कि उनकी पूरी सियासत दफन हो जाएगी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाते हैं। अगर वो इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं किसी भी लालच में आकर, वो लालच वजारतों का हो, वो लालच ओहदों का हो, कुछ भी हो, मौलाना फजलुर रहमान को उनकी अपनी जमात की जो मजलिस शूरा है वो ये कह चुकी है कि अगर हमने आईनी तरमीम को सपोर्ट किया, अगर हमने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कोई इकदाम उठाया, क्योंकि इस टाइम नंबर गेम तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही पूरे कर सकते हैं। टेक्निकली शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सेनेटर्स टूट गए हैं, 2 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूट गए हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर सेनेटर्स इंटैक्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर MNA तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ते में। और कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस मौके पर इमरान खान को धोखा देगा। यानी हर सियासतदान को नजर आ रहा है कि उसकी पूरी सियासत दफन हो जाएगी, उसका सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा अगर इस मौके के ऊपर आईनी तरमीम को सपोर्ट कर दिया। क्योंकि आईनी तरमीम बेशक शहबाज शरीफ की हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए कर रही है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ भी लिया जाए, अगर मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत की आईनी तरमीम को सपोर्ट कर देते हैं, उसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से नहीं रोका जा सकता। क्योंकि एक ऐसा धड़ा, एक ऐसा ग्रुप है जिसने हुकूमत के नाक में दम किया हुआ, ना सिर्फ हुकूमत के बल्कि ताकतवर इदारों के भी, और वो है वुकला तंजीमें। कल कराची के अंदर जो लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, उस लॉयर्स कन्वेंशन में जिस किस्म के की तकरीरें की गई, जिस किस्म के ऐलानात किए गए, मैं आपको लिख कर ये दे सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हों, अगर ये तमाम तर लोग नाकाम भी हो गए जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनवाने में, तो वुकला तंजीमें कम अज़ कम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि एक सीनियर जज को सुपरसीड करके जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाकर जो है वो अदलिया को पोलिटिसाइज किया जाए। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये हो गया, यानी इस दफ़ा अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सके और किसी चौथे या 5वें नंबर के जज को चीफ जस्टिस बना दिया, तो आप ये तवक्को रखें फिर हर हुकूमत यही करेगी। फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में भी वही कुछ होगा जो आर्मी चीफ की तकर्री के मौके के ऊपर होता है। फिर हर चीफ जस्टिस हुकूमत के साथ उसी तरीके से ताल्लुकात बनाकर रखेगा, उसी तरीके से हुकूमत के हक में फैसले सुनाएगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि मुझे एक्सटेंशन भी मिल सकती है। और जजेस जो हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा होगा कि हमें जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। तो ये तमाम तर चीजें वुकला बरादरी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगले 5 से 6 दिन पाकिस्तान, ये पूरे साल में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जितनी भी सियासी हैपनिंग्स हुई हैं, आपको अगले 5 से 6 दिन बहुत बड़े बड़े सियासी धमाके सुनने को मिलेंगे। सीट बेल्ट बांध लीजिए। कल 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गर्म रहेगी। बहुत कुछ होगा, कुछ ऐसे फैसले भी किए जाएंगे जो किसी के वहमो गुमान में नहीं है। इस तमाम तर हंगाम में एक खबर कंफर्म है कि काजी साहब जा रहे हैं, काजी फायद ईसा जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर आमादा हो गए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान वफाकी आईनी अदालत पर तो नहीं मान रहे। उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि वफाकी आईनी अदालत बनाने से बेहतर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही एक आईनी बेंच बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस हो वही उस आईनी बेंच का को जो है उसकी सरबराही करे। तो काजी साहब का चैप्टर क्लोज हो गया। अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता कैसे रोका जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम का ये प्लान कैसे नाकाम बनाती है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना कामिल नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।